हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। डरना नहीं, कभी नहीं, डरना नहीं, कभी नहीं, डरना नहीं, कभी नहीं, डरना नहीं, कभी नहीं। प्रभु यीशु तू मेरा है, मेरा प्रभु। प्रभु यीशु तू मेरा है, मेरा प्रभु। भला है तू, सच्चा है तू, भला है तू, सच्चा है तू, भला है तू, सच्चा है तू। डरना नहीं, कभी नहीं, डरना नहीं, कभी नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। राइट नाउ यीशु नासरी के नाम से अगर किसी भी प्रकार की समस्या इनके जीवन में, इनके घर में अगर दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान कर रही है, किसी बीमारी से ये जूझ रहे हैं मेरे परमेश्वर, तेरे परमेश्वर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, अगर जीवन में कला है, जीवन में लड़ाई और झगड़े हैं, जीवन में उथल और पुथल है, जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, हे स्वामी यीशु नासरी इन्हें आजाद कर दे। हे स्वामी प्रभु यीशु मसीह आज छू ले और इनके ऊपर अपने दया को प्रकट कर, ताकि इनके जीवन से यीशु मसीह तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा दिखाई देने पाए। हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रभु यीशु मसीह। इस समय तू आजाद कर रहा है, इस समय तू आजाद कर रहा है, इस समय एक एक जन को तू छू रहा है, एक एक जन को छुटकारा दे रहा है, एक एक जन की बीमारी, एक एक जन की तंगारी, एक एक जन के पहाड़, एक एक जन की समस्या, एक एक जन की प्रॉब्लम आपके नाम से दूर हो रही है। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। डरना नहीं, कभी नहीं, डरना नहीं, कभी नहीं, डरना नहीं, कभी नहीं, डरना नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से हम सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये सुनहरा मौका दिया कि एक बार फिर से व्यक्तिगत रूप से फेसबुक के माध्यम से आपसे बातचीत कर सके। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर लगातार आप सभी को आशीष दे रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लगातार परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में भला है और उसकी करुणा सदा की है। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो कह रहा जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज विश्वास करिए, आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ मिरेकल करना मांग रहा है, आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार दिखाना मांग रहा है जिससे कि आप तथा आपका परिवार कहें कि परमेश्वर ने दुर्घटनाओं से बचा लिया, परमेश्वर ने बीमारी से बचा लिया, परमेश्वर ने कमी और घटी से बचा लिया। और हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर इस काम को हमेशा करना चाहता है।
मेरे मित्रों, आज हम थोड़ी देर आपके मन को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाएंगे। आज हम कोढ़ी लोगों के ऊपर बातचीत करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, उन दिनों में जब कोढ़ी लोग एक अलग स्थान में उन्हें रखा जाता था, और बाइबल में लिखा हुआ है उस स्थान से कोई भी व्यक्ति अगर पार होता था तो वो चिल्लाते थे, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, यानी कि मेरे पास मत आओ, ये बीमारी तुम्हें क्या हो जाएगी, लग जाएगी। जैसे इन दिनों में कोरोना वायरस को लेकर चल रहा है कि आप मेरे पास दूर से बातचीत करिए, मेरे पास मत आइए, दूर में रहिए। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उन दिनों में भी यही समस्या थी, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में कई जगह कोढ़ियों के बारे में जिक्र आया है, और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं एक आयत आपके बीच में रखना चाहता हूं जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी 27 आयत को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा है, और एलीशा भविष्यवक्ता के समय, लिखा है, इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, ध्यान दीजिएगा, पर नामान सुरियानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है इज़राइल में बहुत सारे कोढ़ी लोग रहते थे, पर बाइबल में लिखा हुआ है नामान सुरियानी को छोड़ और किसी को चंगाई नहीं मिला। मेरे मित्रों, ये उन दिनों की बात कर रहा हूं। बाइबल में लिखा हुआ है नामान कई जगह इलाज कराने के लिए गया, नामान कई जगह वेदों के पास गया, नामान कई बार किसी किसी व्यक्ति के पास गया, जैसा जो कहता था ये वैसे ही करता था। पर मेरे मित्रों, ये बीमारी से इसे कोई भी फायदा नहीं, बढ़ता जा रहा है। इसका हाथ, इसका कान, इसका नाक, सारी शरीर के अंग जो है गलते चले जा रहे हैं। पर यह सूरवीर था। बाइबल में लिखा हुआ है एलीशा जो था, बाइबल में लिखा हुआ है इसी के लिए सच परमेश्वर ने भेजा था। और मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन दिनों में कोढ़ी तो थे, पर आज भी ऐसा नहीं है कि कोढ़ी नहीं है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारा इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में इनके लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, कई प्रकार का इलाज इनका चल रहा है। पहले तो कोढ़ी लोग दिखाई भी देते थे, पर अब जो है उनकी संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है एक दिन यीशु मसीह किसी नगर से गुजर रहे थे और 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आकर चिल्लाने लगे, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, जाकर अपने आप को तय याजकों को दिखाओ। बाइबल में लिखा हुआ है जब वो मार्ग में चले जा रहे थे, लिखा है जब वो मार्ग में आपस में बातचीत कर रहे थे, जब वो मार्ग में अपने घर की तरफ चले जा रहे थे, सब किसी याजक के पास जाने के लिए कहा गया था। बाइबल में लिखा हुआ है जब वो मार्ग में जा ही रहे थे तो लिखा एक व्यक्ति ने देखा, अरे मेरा हाथ क्या हो गया, ठीक हो गया, अरे मेरा कान क्या हो गया, ठीक हो गया, मेरी नाक, मेरा पैरों का उंगलियां ठीक हो गई। बाइबल में लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। मेरे मित्रों, आज बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन एक बात को बतलाता है, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई किया है, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में महान आश्चर्य कर्मों को किया है, बाइबल में लिखा हुआ है वो तो ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये व्यक्ति भागते हुए यीशु मसीह के पास आया और आकर क्या कह रहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी बीमारी से क्या हो गया, चंगा हो गया। आपको भी परमेश्वर शिफा करता है, आपको भी परमेश्वर चंगाई देता है, आपके भी बीमारी के बिस्तर को परमेश्वर पलट देता है, आपके भी कमी घटी को परमेश्वर दूर करता है, आपके जीवन में मिरेकल करता है, आपको दुर्घटनाओं से बचाता है। परमेश्वर आपको नाना प्रकार की विपत्तियों से बचाता है। परमेश्वर नाना प्रकार का दुख, नाना प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। पर कई बार हम और आप इस कोढ़ी के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आकर धन्यवाद देना नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह किसी पहाड़ में थे और बाइबल में लिखा हुआ है जब वो उतर रहे थे तो लिखा है एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास आकर क्या कह रहा है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है
यीशु मसीह ने कहा, ये क्या कह रहा है तू कि तू शुद्ध कर सकता है? मैं तो चाहता हूं कि तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है वो व्यक्ति उसी समय अपनी कोढ़ के बीमारी से क्या हो गया, लिखा है शुद्ध हो गया, चंगा हो गया, और वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक जगह मैं आपको ले जाना मांगता हूं, गिनती की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, गिनती की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। गिनती और उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जिन्होंने प्रमेह हो और जिनके लोथ के कारण अशुद्ध हो गए, देखा, सभी को छावनी से क्या करो, निकाल दो। उन दिनों में यह नियम था, जिन व्यक्तियों को कोढ़ होता था या जिन व्यक्तियों को इस तरीके की समस्या होती थी, उनको छावनी में रहने की आज्ञा नहीं थी। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का। बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो इस संसार में आया तो लिखा है वो घूम घूम कर क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था। वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग नगरों पर, अलग अलग बस्तियों पर, अलग अलग लोगों के घरों पर। बाइबल में लिखा हुआ एक जगह पर लिखा है, एक दिन यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में चला गया, और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह वहां पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी लिखा है एक स्त्री, लिखा है, इत्र लेके आई, और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह के सर के ऊपर क्या किया, डाल। यीशु मसीह ने कहा, देखो, इन्होंने मेरे साथ भलाई किया है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा, परमेश्वर आज इस बात को कहना मांग रहा है कि जब तुम मेरे पास आते हो, तुम्हारी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारी प्रॉब्लम कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में कैसे भी आंधी और तूफान क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में कैसे भी विपत्ति क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में कैसे भी संकट क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में कैसे भी आंधी और तूफान क्यों ना हो, पर जब तुम मेरे पास आते हो, इस उम्मीद से आते हो कि मेरा आसमान का खुदा, मेरा परमेश्वर मुझे इस बीमारी से क्या करेगा, आजाद करेगा। तभी तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास आने वालों को गहरा विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसके खोजने वालों को क्या देता है, प्रतिफल देता है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत दिन पहले की बात बता रहा हूं, एक बार मैं कहीं पर प्रार्थना करने के लिए गया, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक लड़के को मेरी आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि यहाँ पर पास्टर राजन लकड़ा आए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। वो मेरा वेट करता रहा, मेरा इंतजार करता रहा, और जैसे मैं प्रार्थना करके थोड़ा देर बैठकर चाय पी के जब मैं नीचे आया, वो जवान मुझसे कहने लगा, भैया कैसे? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा थोड़ा सा मेरे काका के लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं गया, मैंने देखा उस कमरे में बड़ी बदबू आ रही थी। वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, वहाँ का महक बिल्कुल अजीब सा था। मैं अंदर गया, और जब मैं अंदर गया मैंने देखा वहाँ पर एक अजीब सा स्मेल था। मैंने पूछा क्या हो गया? उन्होंने बताया मुझे बहुत दिनों से पेन हो रहा है, अब कोई भी क्या बोलते हैं इंजेक्शन लगाने वाला नहीं आ रहा है। आपको मालूम है मित्रों, मैंने उनके ऊपर तेल मलकर प्रार्थना किया, और मैंने प्रार्थना किया। मुझे नहीं मालूम था उन्हें कौन सी बीमारी है, मुझे ये भी नहीं मालूम था कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। आपको मालूम है उस व्यक्ति को कोढ़ हो गया, उसका पूरा पैर पूरी तरीके से गल गया था, उसके हड्डियों के भीतर में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा गुच्छे गुच्छे पड़े हुए थे। मैं जब प्रार्थना करके मैं वापस जाने लगा, मैं अभी थोड़ा दूर पहुंचा ही था, मैं गाड़ी स्टार्ट ही करने जा रहा था, वो लड़का दौड़ कर मेरे पास आया, भैया आइए दौड़ के आइए, दौड़ के आइए। मैं दौड़ कर गया, मैंने देखा वो खड़े थे वो भाई, और उनके पैरों के नीचे से कई प्रकार के कीड़े गुच्छे के रूप में गिर रहे थे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर वो कुछ भी कर सकता है, हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। यदि आप बीमारी में हैं, यदि आप तंगाली में हैं, यदि आप आंसू बहा रहे हैं, पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति जिन्हें अलग स्थान दिया गया था, ये व्यक्ति जिन्हें अलग रहने के लिए उनके लिए व्यवस्था किया गया था, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है,
जो कोई मेरे पास आएगा मैं किसी रीति से उसे कभी निराश नहीं करूंगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप निराश हो जाएं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप हताश हो जाएं, पर आज हमारा परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ाकर आपको चंगा करना चाहता है, आपकी बीमारी के ऊपर अपने हाथ को रखना चाहता है, आपकी गरीबी के ऊपर अपने हाथ को रखना चाहता है, आपकी तमाम समस्याओं के ऊपर अपने हाथ को रखना चाहता है, आपकी तमाम तकलीफों के ऊपर अपने हाथ को रखना चाहता है, आपके तमाम बातों के ऊपर अपने हाथ को रखना चाहता है, ताकि आप उनके जो बेटे और बेटी कहलाते हैं, परमेश्वर उन तमाम चीजों से क्या करे, छुटकारा पाए। मेरे मित्रों, बहुत सारी बातें बाइबल में लिखा हुआ है। गिनती उसका 12 अध्याय उसके 10वीं आयत में लिखा हुआ है। दूसरा राजा 5:1 में लिखा हुआ है नामान के बारे में। उसके बाद लिखा है 5:27 में लिखा हुआ है। दूसरा राजा 7:3 में, उसके बाद 7:8 में, दूसरा राजा 15:5 में लिखा हुआ है। मेरे मित्रों, बहुत सारी बातें कोड़ के विषय में बाइबल जिक्र करती है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम जैसे भी हालात में हो, तुम जैसे भी समस्याओं में हो, तुम मेरे पास आके तो देखो, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आप लगातार प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर आसमान से आपके ऊपर आशीषों की बारिश कर रहा है, आसमान से ऊपर से अपना हाथ बढ़ा रहा है, आसमान से आपके लिए स्वर्गदूतों का दल को भेज रहा है। जाओ, जाकर मेरे बच्चों को कहो कि आसमान का परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया करेगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब आप लगातार प्रभु के वचनों को सुनकर आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, आपके सामने कैसी भी चुनौती क्यों ना हो, आपके सामने कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, एक बार यीशु मसीह के पास आकर देखिए, वो आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको इस समय आशीषित करे। जय मसीह की। हालेलुया।